सतगुरु महेंद्र करुणामय सत्य कबीर सतगुरु बंदी छोड़ गया सत्साई। बंदन करूं श्री गुरु चरण मुद मंगल आगार, सेवत जहि नर सुरति से उतर जाए भव पार। शब्द गुरु में भेद नहीं, गुप्त प्रभु प्रगट गुरुदेव। पल पल निरखे गुरु चरण, प्रभु गुरु कछु नहीं भेद। साहिब सदगुरु कबीर है, मम आराध्य भगवान। तुम समान जग में नहीं, हे प्रभु कृपा निधान। रूपों माही रूप हो, देवों माही देव। मम आराध्य सदगुरु प्रभु, करूं चरण की सेवा। अध्यात्म पिपासु आत्माओं, सत्संग प्रेमी जन, यह मानव जीवन पाकर हम सब लोग धन्य हैं, क्योंकि यह जीवन प्रभु की विशेष कृपा से प्राप्त होता है। और इस जीवन का बहुत बड़ा महत्व है। इस मानव तन का बहुत बड़ा महत्व है। महत्व यह है कि इस मानव तन में मोक्ष का द्वार है, मुक्ति का मार्ग है, साधन का धाम है यह शरीर। अन्य जोनियों में ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते, किंतु मानव जीवन में ईश्वर की भक्ति करके उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, सारे दुखों से निवृत्ति पा सकते हैं। इसलिए इस जीवन का सौभाग्य है कि हम लोग यह जीवन पाए हुए हैं। और इस जीवन का आधार सत्संग है। शास्त्रों में संतों ने जिक्र किया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना ईश्वरी कृपा से सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर की कृपा से ही सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग सुनने में रुचि प्राप्त होता है। अभिरुचि जो जगती है मनुष्य के अंदर, वह प्रभु की कृपा से, अपने पूर्व जन्मों के संस्कार से ही वह लालसा जगती है। प्रभु की गुणावाद को सुनने के लिए, ज्ञान की चर्चा सुनने के लिए, सत्संग में बैठने के लिए, नहीं तो बैठने का दिल ही नहीं करता मनुष्यों को। साहब ने चिताया है हम मानवों को, कहा साहब ने, का सोबो सुमिरन के बेरिया, का सोबो सुमिरन के बेरिया। का सोबो सुमिरन के बेरिया, का सोबो सुमिरन के बेरिया। जिन सिरजा तिनकी सुधि नाही, जिन सिरजा तिनकी सुधि नाही। झल झकत फिरो झक झलनी झलरिया, का शोभो सुमिरन के बेरिया, का शोभो सुमिरन के बेरिया। जिन सिरजा तिनकी सुधि नाही, जिन सिरजा तिनकी
सुधि नाही, झकत फिरो झक झलनी झलरिया, कासु सोबो सुमिरन के बेरिया। ओ कासोबो सुमिरन के बेरिया। गुरु उपदेश संदेश कहत है, गुरु उपदेश संदेश कहत है, भजन करो चढ़ी गगन अटरिया, भजन करो चढ़ी गगन अटरिया, कासोबो सुमिरन के बेरिया। ओ कासोबो सुमिरन के बेरिया। नित उठी 5-25 के झगड़ा, नित उठी 5-25 के झगड़ा, व्याकुल मोरी सुरती सुंदरिया। हो नित उठी 5-25 को झगड़ा, नित उठी 5-25 को झगड़ा, व्याकुल मोरी सुरती सुंदरिया, कासोबो सुमिरन के बेरिया। जिन सिर जातिन की सुधि नाही, जिन सिर जातिन की सुधि नाही, झखत फिरो झक झलनी झलरिया, कासोबो सुमिरन के बेरिया। कह कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, भजन बिना तोरी सूनी डगरिया। भजन बिना तोरी सूनी डगरिया, कासोबो सुमिरन के बेरिया। जिन सिर जातिन की सुधि नाही, जिन सिर जातिन की सुधि नाही, झखत फिरो झक झलनी झलरिया, कासोबो सुमिरन के बेरिया। बद्दी छोर साहब कबीर कहते हैं, सुमिरन के बेला में क्यों सोते हो। अभिप्राय इसका समझेंगे, सुमिरन की बेला में क्यों सोते हो। सुमिरन की बेला क्या है? दिन रात, सुबह शाम नहीं, 8 पहर, 4 पहर का दिन, 4 पहर का रात, 8 पहर सुमिरन का ही बेरा है। 8 पहर सुमिरन का ही बेरा है, क्योंकि मनुष्य जीवन सुमिरन का ही बेरा है। संपूर्ण मनुष्य जीवन सुमिरन के लिए ही नहीं मिला है, प्रभु का सुमिरन करने के लिए। क्यों कि 84 लाख योनियों में कुकुर, गधा, भैंस, कीड़ा फतिंगा, कितने जोनियों में जन्मते मरते, जन्मते मरते, कर्म के भोग प्रायश्चित को भोगते भोगते आज मनुष्य का जीवन प्रभु कृपा से प्राप्त हुआ है। इसलिए साहब कहते हैं, कासोबो सुमिरन की बेरिया। सोने का मतलब क्या है? जो रात में सो जाते हैं नींद भर के, वो सोना नहीं। सोने का मतलब संसार में तल्लीन हो जाना। जो संसार के कार्यों में ही तल्लीन है, उसे सोना कहते हैं। और जो संसार से ऊपर उठ करके, संसार से
ऊपर उठ करके जग करके भजन करते हैं, सुमरन करते हैं, वो जगना हुआ, वो जगना हुआ। वैसा कौन कर सकता है? जिसने जान लिया कि यह जीवन क्षण भंगुर है, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, एक एक श्वास का भी कोई भरोसा नहीं। आज एक श्वास निकल रही है तो वापस आएगी अंदर की नहीं, इसका भी ठिकाना नहीं। इसलिए साहब कहते हैं क्या शोभो सुमरन की बेरिया, ये मनुष्य जीवन तो सुमरन के लिए मिला है। और कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि भव उतरहु पारा। कलयुग में योग तपस्या भजन करना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? इस कलयुग में जो है, निरंजन ने कह दिया था साहेब से, साहेब कलयुग में सबको अमरलोक ले जाइएगा। हम कहाँ मना करते हैं, कलयुग में सबको ले जाइएगा। फिर बाद में क्या कहता है? ले जाने के लिए तैयार होगा जीव तब तो ले जाइएगा, ये भी कहा। क्योंकि चमत्कृत वस्तुओं में इतना मन तल्लीन हो जाएगा, इतना प्रलोभन मैं दे दूंगा कि वह जो है मेरे जाल से निकल ही सकता नहीं है। इसलिए साहब चेताते हैं कि काह सोवो सुमरन की बेरिया, जिन सिरजा तिनकी सुधि नाही। जिस परमात्मा ने सृजन किया, संसार बनाया, मुझको बनाया और मेरे हृदय अंतस्थल में आत्मा के अंतर परमात्मा अंतरात्मा रूप से विराजमान हो गया, वह कहीं बाहर नहीं है, आपके ही अंदर विराजमान है। और केवल उलटने की आवश्यकता है। उलटने का रास्ता यही है, गुरु पथ पर चलना, गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के लक्ष्य में लक्षित होकर के अंतर्गम सुमरन करते हुए उस मालिक में लग जाना। इसलिए कहते हैं साहब कि का सोवो सुमरन की बेरिया, जिन सिरजा तिनकी सुधि नाई। झखत फिरो झक झलनी झलरिया। झकते फिरते हो, क्या झकते फिरते हो? ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा दुख है, ऐसा चिंता है, उसके लिए करना है, उसके लिए करना है। इसको कहते हैं झखत फिरो, झक मार रहे हो, झक झलनी झलरिया। ये तुम्हें विश्वास ही नहीं है कि परमात्मा सब करते हैं, तुम नहीं कर सकते। तुम्हारी अपनी औकात कुछ भी नहीं करने का है। जो करते हैं प्रभु करते हैं, और जो आपके प्रारब्ध में तैयार कर दिया है, एक सुई की नोक भर भी हिलने वाला नहीं है। इसलिए कहा साहब ने झखत फिरो झक जलनी झलरिया। जलनी झलरिया में मतलब जलनी झलरिया में संसार के माया के नाना रूपों में, नाना चमत्कृत वस्तुओं में, उसमें उलझ करके झक मार रहे हो। साहब कहते इसमें उलझ करके झक मार रहे हो। इसलिए साहब जगाते हैं कि का सोवो सुमरन की बेरिया, जिन सिरजा तिनकी सुधि नाही। उसका सुधि नहीं है, जिसने बनाया उसके प्रति जरा भी ख्याल नहीं है, उससे गद्दारी कर रहे हैं। तो इसलिए साहब ने कहा झकत फिरो झक झलनी झलरिया। आगे कहते साहब गुरु उपदेश संदेश कहते हैं, भजन करो चढ़ी गगन अटरिया। साहब चिता रहे हैं गुरु उपदेश किए हैं, गुरु ने मार्गदर्शन किया है, स्थान भेद बताया है, उसमें समय देने के लिए, थोड़ा थोड़ा समय देने के लिए भी। तो साहब कहते हैं कि संदेश जो कहा, हमारा संदेश का, सदगुरु का जो संदेश गुरु ने सुनाया, सदगुरु के मार्गदर्शन की बातें गुरु ने बताई, तो उसके संबंध में कहते हैं साहब भजन करो चढ़ी गगन अटरिया। जो मार्गदर्शन दिया, जो लक्ष्य में लक्षित होने के लिए कहा, उस गगन अटारी पर चढ़ो, चढ़ के भजन करो। भजन तो शरीर से, इंद्रियों से, प्राण से, मन से भजन नहीं होता। भजन तो आत्मा की चेतन शक्ति से होता है। तो उस अवस्था तक पहुंचने के लिए तो शरीर से सेवा,
सत्संग भजन करना तो पड़ेगा। इसलिए उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद भजन होता है। इसलिए शुरुआत में पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, इस तरह से उसको बांटा गया है, ताकि जो सब उस तरह से नहीं कर पाते तो दूसरी अवस्था में करेंगे, तीसरी अवस्था में करेंगे। आगे कहते हैं साहब, नित उठी 5-25 के झगड़ा। कहते हैं नित उठ करके 5 और 25 का झगड़ा। व्याकुल मोरी सुरति सुनरिया, हमारी सुरति आत्मचेतना व्याकुल हो गई है, दुख से भर गई है। क्यों कि ये 5-25 का झगड़ा पड़ा हुआ है। अब लीजिए 5-25 क्या है, इस पर थोड़ा प्रकाश डाल दूं। 5 तो 5 तत्व है, जो 5 तत्व से यह शरीर बना है। 5 तत्व क्या है प्रकृति का? आकाश, वायु, अग्नि, जल और मिट्टी। ये 5 तत्व से यह शरीर का निर्माण होता है। और 3 गुण इसके हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो 5 तत्व 3 गुण से यह प्रकृति है और उससे यह शरीर बना है। तो इसके अंदर 5 तत्व के सतोगुण के भाग से किसका उत्पत्ति होता है, क्या बनता है? 5 तत्व के सतोगुण भाग से बनता है 5 ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां क्या है? आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो है 5 तत्व के सतोगुण भाग से बना है। और 5 तत्व के रजोगुण भाग से क्या बना है? 5 तत्व के रजोगुण भाग से बना है कर्मेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां क्या है? 5 कर्मेंद्रियां है हाथ, पैर, गुदा, लिंग और वाणी। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं जो रजोगुण के 5 तत्वों के रजोगुण के भाग से बनते हैं। और तमोगुण भाग से 5 तत्व के तमोगुण भाग से 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो 5 तत्व के तमोगुण भाग से 25 प्रकृति बनती है, जिसका जिक्र यहाँ है कि 5-25 के झगड़ा, नित उठी 5-25 के झगड़ा। तो 25 प्रकृति बनती है 5 तत्व के तमोगुण भाग से। तो अब मैं बता रहा हूं आपको कि 5 तत्व है आकाश, वायु, जल, अग्नि, जल और मिट्टी। तो आकाश तत्व के तमोगुण भाग से क्या बन जाते हैं? आकाश तत्व के तमोगुण भाग से बनते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद। मद माने अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद, ये आकाश तत्व के तमोगुण भाग से बनता है। और दूसरा तत्व क्या है? वायु तत्व है। वायु तत्व के तमोगुण भाग से क्या बनता है? उसमें साहिब जिक्र करते हैं वायु तत्व के तमोगुण भाग से फैलना, सिकुड़ना, दौड़ना, उठना जो है ना, ये बनते हैं 5 तत्व के वायु तत्व के तमोगुण भाग से बनते हैं। अब आ गया अग्नि तत्व के तमोगुण भाग से क्या बनते हैं? निंद्रा, तंद्रा, आलस्य, जमहाई और भारीपन। अग्नि तत्व के तमोगुण भाग से बनते हैं निद्रा, निंदाना, तंद्रा, जाग जाना, ये उससे बनते हैं। और जमुहाई हाफी लेते हैं और भारीपन। अब रह गई जल तत्व के
तमोगुण भाग से क्या बन जाते हैं? तो बन जाते हैं रक्त, वीर्य, पसीना, लार और पोटा। पसीना जो शरीर से चलता है, ये जो है जल तत्व के तमोगुण भाग से बनते हैं। और मिट्टी तत्व के तमोगुण भाग से क्या बनते हैं? नख, केश, नस, नाड़ी और हड्डी, ये बनते हैं। ये 5 के 25 गुण हैं, 25 बनते हैं। 5 25 का, इनसे जो बना हुआ शरीर है, इनसे जो तैयार हुआ है यह शरीर, इसी के खुराक को पूरा करने में और इसी के लमसम में जीवन व्यतीत हो जाता है। तो साहब कहते हैं कि 5 25 3 के झगड़ा, 5 25 नित उठी 5 25 के झगड़ा, व्याकुल मोरी सुरति सुनरिया। इसके झकोरे में हमारी सुरती जो है, आत्मचेतना व्याकुल होके रह जाती है। तो साहब कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, भजन बिना तोरी सूनी डगरिया। तुम्हारी डगर जो है, तुम्हारा जो अंतर का मार्ग है, निकलने का रास्ता जो है, वह रास्ता, वो डगर सूनी है। इसलिए कहा साहब ने, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हे साधो भाई, भजन के बिना तुम्हारी डगर सूनी है। इसलिए हमें गुरु ने जो भी टास्क दिया, जो भी बताया, उसका थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करना हमें जरूरी है, ताकि थोड़ा थोड़ा भी करेंगे, धीरे धीरे रेमना, वही बात है, धीरे धीरे रेमेंगे, चलेंगे तो स्नेह कंथा, स्नेह पंथा, स्नेह पर्वत लंघनम, धीरे धीरे चलते चलते पहाड़ की चोटी से उस पार हो जाते हैं, समुद्र को लांघ जाते हैं, कहाँ से कहाँ लोग चले जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सजग होकर के अगर हम अभ्यास करेंगे, सुमरन भजन करेंगे, तो निश्चित ही हमारे जीवन का वह निस्तार आएगा, वह समय आएगा जब हमारे जीवन में परम बहार आ जाएगा, परमानंद सुख प्राप्त हो जाएगा। इसलिए साहेब चेताते हैं, उन साहेब के ज्ञान को हमने आपके समक्ष रखा। जो इसमें अच्छा लगा हो उसको ग्रहण करके और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। यही मेरी शुभकामना है। सत साहिब।